हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। देखिए भाई, आज फिर आपके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं और देखिए कि इस बार दीपिका ने कैसे अपना यूजीसी नेट के अंदर अपना एग्जाम क्वालिफाई किया, किन किन परिस्थितियों के अंदर। तो हम रेगुलर वे में जितना भी इस बार का जो रिजल्ट हमारा निकला है 22 दिसंबर वाला, इससे पहले हमारा 21 वाला जो रिजल्ट था, हम लगातार उन स्टूडेंट्स के जो हमारे क्लासेस के अंदर जो लगातार 5-6 महीने साथ जुड़े हैं, साल भर साथ जुड़े हैं, तो उन स्टूडेंट्स का एक एक्सपीरियंस आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। तो बारी बारी से अभी बहुत लंबी एक लिस्ट है जिनका इस बार एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो आज सबसे पहले दीपिका, बहुत बहुत स्वागत आपका कि लाइव में आके और जो है आप स्टूडेंट्स को अपना एक एक्सपीरियंस अपना शेयर यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, थैंक यू सर। मेरा नाम दीपिका तोमर और मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। सर, अगर मैं यूजीसी नेट एग्जाम की बात करूँ तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पिछली बार जो लास्ट टाइम रहा था सर, वो मेरी खुद की मिस्टेक की वजह से मेरा नहीं क्लियर हो पाया था। और इस बार सर मेरा 98.94 परसेंटाइल से ये। पिछली बार क्यों नहीं हो पाया था, वो एक मिस्टेक भी बता दो स्टूडेंट्स को, क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अगर 6 महीने की मेहनत के बाद इन्होंने वो मिस्टेक की थी और जो नहीं करनी चाहिए थी। क्या मिस्टेक है पिछली बार आपके साथ रही थी? सर, वो बस एक ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे सर उसको। मैंने पूछा भी नहीं सर कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो जैसे अदर एग्जाम होते थे सर, उनमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग सर चलती थी। तो मैंने सोचा कि इसमें भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और सर मैं वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आई थी 29। तो पहले आप एसएससी की तैयारी आप कर रहे थे, तो सीजीएल वगैरह से आए और एक जो वहाँ पे रेगुलर वे के अंदर, चाहे आप सीजीएल एसएससी के अंदर कोई भी एग्जाम देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, सीजीएल देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे एक निगेटिव मार्किंग वाली प्रक्रिया रहती है 0.25 की। तो इन्होंने सोचा, हालांकि उससे पहले लगातार 5-6 महीने तैयारी की, देखो कितनी बड़ी गलती इनके द्वारा हुई और लगभग 150 में से 29 क्वेश्चन ये छोड़ के आई और तब उसके बाद इनका एक या दो क्वेश्चन से इनका पिछली बार नेट रुका था। तो ये गलती सबसे पहली बात तो आप लोगों को नहीं दोहरानी है, जो इन्होंने गलती की बस उससे एक सबक आप लोगों को यहाँ पे लेना है। इस बार क्वालिफाई हुआ है, बहुत ही बधाई। अभी तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर? सर, मेरा अभी यूपी है। तो पहले तो मैं उसी के लिए तैयार कर। यूपी पीजीटी का अभी एक्चुअल में कोई डेट तो नहीं आई है, बट ये है कि अपनी तैयारी तो बना के रखनी होगी कि कभी भी किसी भी समय अगर ये जानकारी मिल गई कि भाई 1 महीने के बाद एग्जाम है, तो तैयारी एक साथ नहीं होती है, तैयारी के लिए समय लगता है। अच्छा, जब आप एसएससी से नेट के अंदर कन्वर्ट हुए हैं और एकदम क्योंकि एसएससी के अंदर तो आपका या तो मैथमेटिकल वाला पार्ट आता है, अर्थमेटिक एडवांस, या फिर आप इंग्लिश में आप देखते हैं, या फिर आप जो है ये आपका जीएस, या फिर आपका जो पार्ट है रीजनिंग वाला, ये पार्ट आपका आता है। तो क्यों छोड़ा आपने एसएससी को, नेट के अंदर क्यों आए? सर, मैथ तो मैं काफी अच्छा कर लेती थी और जीएस रीजनिंग ये भी हो जाता था। और इंग्लिश पे सर मेहनत भी मैंने काफी की थी, बट इंग्लिश की वहाँ पे 250 नंबर की आती थी सर इंग्लिश। तो ओवरऑल उस वजह से इंग्लिश की वजह से नहीं मेरा सीजीएल हो पाता था। मेंस वगैरह भी मैंने दिया है, रिटर्न भी लिखा है, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता तो? शादी हुई सर, तो फिर इन्होंने अपना एमए हिस्ट्री मैंने किया था, प्राइवेट ही किया था। तो फिर इन्होंने नेट के बारे में सर मुझे बताया, तो मैं। तो जब आप एसएससी से नेट पे आए तो एसएससी के अंदर जो हिस्ट्री पढ़ी थी और नेट के अंदर जो हिस्ट्री आई, तो कितना चेंज मिला आपको इसमें? वो ज्यादा चेंजेस तो लूज एंड से पढ़ लेते थे, हल्की फुल्की सी। हम्म। हल्के हल्के वहां पे क्वेश्चन आते थे, पर ये तो सर काफी अच्छा लेवल रहता है। तो कैसे आपने तैयार किया इसको फिर अपना? सर, मेरा क्या रहा कि मैंने जून 2021 में ज्वाइन किया था सर आपका कोर्स। बट सर मई में शादी हुई थी, 21 में ही मेरी। तो सर थोड़ा टाइम इधर उधर लगा रहता था, तो मैं नहीं पढ़ पाती थी, अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो मैंने जो पढ़ाई शुरू की सर, वो 2021 के नवंबर दिसंबर से किया। तो फिर मैंने अपना अच्छे से सर आपके गाइडेंस में किया है सब। ठीक है, तो आपका टाइम में टाइम मैनेजमेंट में, जैसे आप एग्जाम देते हैं 3 घंटे का समय रहता है, तो एकदम बिल्कुल मैनेज हो जाता है या उसमें रहता है कुछ कमी या? वो प्रैक्टिस सेट मैंने काफी एसएससी वगैरह के किए हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट में सर मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। टाइम मैनेजमेंट, और विशेष तौर पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फर्स्ट पेपर के मैथमेटिकल वाले पार्ट में प्रॉब्लम आती है।
उसमें 5 क्वेश्चन डीआई के आते हैं, 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग मैथमेटिक्स के आते हैं। उनको तो परसेंटेज मतलब जो नॉर्मली जिनकी बैकग्राउंड मैथमेटिकल नहीं है, तो परसेंटेज या इनको करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, तो आपको तो वो सेकंडों में होते हैं। तो सर वो तो हो गया था, बट सर ये है ना, लास्ट टाइम मेरी हिस्ट्री में जो परसेंटाइल बनी थी वो 98.75 थी सर। बट सर फर्स्ट पेपर में तो बहुत ही ज्यादा कम थी। तो मैंने क्या किया उसके लिए सर, ये हमारी 10 यूनिट होती है फर्स्ट पेपर में। तो सर मैंने 10 में से ओनली 7 पे अच्छे से वर्क किया था। जैसे कि हमारी रिसर्च हुई, कम्युनिकेशन हुई, आईसीटी हुई, इन तीन को सर मुझे लग रहा था कि ये मतलब मैं थोड़ा टाइम मुझे ज्यादा लगेगा, तो मैंने इनको स्किप किया सर। और जो बाकी 7 यूनिट बची उनको मैंने सर पहले उनकी थ्योरी पढ़ी, फिर उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए काफी, और मॉक टेस्ट भी सर मैंने दिया है। ओके, ज्यादा तो ओके। मैं नहीं कहूंगी, पर ये 15-20 मैंने दी। तो जैसा ये अभी आप यूपी के अंदर जो पीजीटी देने वाले हैं, तो आप जो है मतलब कई सारे स्टूडेंट्स के आते हैं कि भाई हिस्ट्री के अंदर सारा ही जब इतना फैक्चुअल आता है, याद नहीं रह पाता है। तो ये याद रख पाने वाली जो थ्योरी है, ये कैसे आप याद करते हैं? कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं इसको बार-बार? सर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमारी जैसे सर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में सर एक चैप्टर है हमारा, किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह। सर वो मुझे बहुत टफ लगता था। जब भी आप उसे कराते थे तो मैं उसका अपना नहीं करती थी और मेरे से नहीं हो पाता था। तो सर अब की बार मैंने क्या किया, उसको ठान लिया कि अब की बार मैं इसको अपना अच्छे से कर पाऊंगी। तो मैंने 2-4 बार की रीडिंग से सर मेरे याद भी नहीं हो पाता, कुछ नहीं बन पाता मेरे। तो सर 2-3 बार मैंने उसके रीडिंग की और उसके बाद सर मैंने उसको लिख लिख के देखा सर। जब तक वो मेरे नहीं याद हुआ तो मैं उस पर कंटिन्यू करती रही वर्क। जैसे आपकी 3-4 क्लास होती है सर उस पे, तो 3-4 दिन तक तो मैंने आपके साथ उसको किया। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए सर। तो नेक्स्ट चैप्टर तो मैंने आपके साथ किया ही सर वो। उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि ये जो जनजाति किसान विद्रोह है उसको हर दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ साथ भी मैंने 30 मिनट इस दिन, 30 मिनट इस दिन, तो ऐसे करके सर मैंने उसका रिवीजन करती हूँ। यानी कि जो हार्ड टॉपिक है, वो आपने ऐसा नहीं है कि भई आपने अपना मान लिया कि कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है और उस चैप्टर से आप नेक्स्ट चैप्टर पे आज जब आते हैं, तो उसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। उसपे आपने रेगुलर वे में आपको टाइम देना ही होगा। अगर आप इस तरीके से रेगुलर टाइम आप नहीं दे पाते हैं, तो एक वो चीज़ें आपके लिए लंबे टाइम तक आपके पास वो याद नहीं रह पाती है। तो आप भी जी जो चीज़ आपको हार्ड लगती है, तो उसपे रेगुलर वे में आप टाइम दीजिए। अगर आपका मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा वीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए आप मैथमेटिकल की। 2 दिन में 4 दिन में कुछ उसमें बनने वाला नहीं है। इसमें एक लंबा समय आपको यहाँ पे लगता है। ज़्यादातर के केसेस में आप ये चीज़ आपको जानने को मिलती है। तो मेनली फर्स्ट पेपर के अंदर आपको ऑलरेडी मतलब पहले क्योंकि तैयारी आप एसएससी की कर रहे थे, तो मैथमेटिकल रीजनिंग वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अनसीन पैसेज वाले में भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एबीसी के पार्ट था। तो ज़्यादातर टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन के। तो प्रीवियस ईयर का भी कोई बेनिफिट मिलता है क्या? प्रीवियस ईयर तो सर मैंने आपके साथ ही की है। वो बेनिफिट मिलता है सर, उनसे ये पता चल जाता है कि हमारे चैप्टर के अंदर हमें ये पढ़ना है। और एक चीज क्या है सर, जैसे कि मैं सब्जेक्ट की बात करूं, हमारे पास क्वेश्चन है कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरण किया। तो 4 ऑप्शन है सर हमारे पास। तो बंगाल के शासक है वो 4 ही। तो इससे क्या सर, मैं वो पूरे बंगाल के शासकों की लिस्ट अपना पूरे वहीं पे फिनिश कर देती थी। ठीक, ठीक जैसे है। दूसरा क्वेश्चन हमारा मराठा से आया तो मराठा चैप्टर को फिर मैं लेके उसको फिनिश कर दी थी। तो ऐसे ऐसे करती थी। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर हम उठा रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं, मान लिया हमने ये प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिया और हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लिया, इसको हम करना शुरू कर देते हैं, 1 से 100 तक हम लेके चले जाते हैं, 1 घंटे में, 2 घंटे में। ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा है कि मान लिया कि कोई भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया कि भाई ये क्वेश्चन आ गया हमारे यहाँ पे, मान लिया कि इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है, और ऑप्शन इसमें कि एरन, गणेश्वर, सोनागांव, चंदौली। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि एक बार तो इन ऑप्शन को सार को देखिए कि ये चंदौली कहाँ पे है, सोनागांव कहाँ पे है, एरन कहाँ पे है, गणेश्वर कहाँ पे है। दूसरा बनता है कि ताम्रपाषाण युग, इसके कौन कौन सी और दूसरी साइट्स मिली है। तब आपकी जिम्मेदारी है कि तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए कि हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 1232 के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया, इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त किसका नाम उत्कीर्ण है। तो वो ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो भाई आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप इल्तुतमिश को यहीं समाप्त कर दें। आप चाहे एक क्वेश्चन पेपर को करने में आपको 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे।
लगा लीजिए, कोई समय का कोई वो नहीं है कि आपके पास में टाइम शॉर्ट है, आपके पास में टाइम बहुत है। तो वो नहीं है कि वो भगदड़ नहीं मचानी है, कहने का मतलब है कि मुझे ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, वो नहीं होना है ना? चीज़ों को आराम से करना है, किताब कम से कम लेना, एक पीवाईक्यू का सेट लीजिए, एक बुक लीजिए साथ में उसी पार्ट की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, उससे हो जाएगा, है ना? ऐसा सही है, दीपिका? जी सर। बहुत बढ़िया। तो आप इसके अंदर, तो इस बार सब्जेक्ट के अंदर कितना क्वेश्चन सही हुआ आप? सर मेरे 54 के आसपास क्वेश्चन थे। 54, और इसमें फर्स्ट पेपर में 32 के आसपास। ठीक है, तो बहुत बढ़िया स्कोर रहा, तो इस बार चलो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। तो अभी पीजीटी या जो भी आप, क्योंकि क्वालिफाई कर ही गए हैं आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जो भी दूसरा एग्जाम जहाँ भी आप दोगे, तो क्योंकि एक बात और मैं बोलता हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात चलती है कि क्या नेट क्वालिफाई करने के बाद जॉब लगती है? लेकिन देखिए एक बात है, सबसे पहली बात, आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया है, आप इसी तैयारी के साथ में चाहे पीजीटी दीजिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर दीजिए, चाहे नेट दीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कहीं भी किसी भी स्टेट का दीजिए, आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो गई है। और ये तो एक सीढ़ी है, नेट तो सीढ़ी है प्रोफेसर बनने के लिए, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे अपने आप को तैयार करना है, और बेसिक चीज़ों को बहुत ही अच्छा बनाना है, बेसिक चीज़ें ही आपके एग्जाम को क्वालिफाई, एग्जाम कराने में मदद आपकी करती है। ठीक है सर भाई? मेरा तो मैं कहना चाहूंगी आपकी वजह से ही हुआ है नहीं, सर। वजह आप ही है, मैं कुछ नहीं हूँ। देखिए ये है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, हम सभी के साथ में एक समान मेहनत भी करते हैं, और एक जैसी स्ट्रेटेजी हमारी सभी के साथ में रहती है। उनमें से जो स्टूडेंट अपना, जैसे कि कल हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया था, उन्होंने बोला कि देखिए परिस्थिति सभी के समान एक जैसी होती है, मतलब जो आप भी अभी फैमिली से जुड़े हैं, शादी आपकी हो रखी है, तो यानी कि भाई इधर फैमिली को मैनेज करना है, या बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है ना? चाहे रो के कर लीजिए, चाहे हँस के कर लीजिए, करना आप लोगों को ही है। ये बात एकदम सत्य प्रतीत होती है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप भी इसी प्रकार से अपनी मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक दीपिका। यू सर। थैंक यू।